अस्सलाम वालेकुम। फूड एक्सप्रेस में खुश आमदीद। तो जी आज हम का ब्लॉग शुरू करेंगे किचन से। तो आज 10वीं मुहर्रम है, तो आज बनी है हलीम। तो मैंने रात को आपको बताया था, जो मैंने दिखाई थी दालें, तो उन दालों को मैंने डाल दिया था। ये देखें, सारी दालें मैंने डाल दिया था। रात को मैंने भिगो दी थी ओवरनाइट के लिए। पूरी रात ये दालें हमारी भीगी रही हैं। तो अब इन दालों को हमने धोना है। ये जो पुराना पानी है ना, इसको हमने फेंक देना है और ताज़ा पानी डाल के ना नया, तो फिर हमने इन दालों को बॉयल करना है। तो चलें इसको बनाना ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये दालें धोते हैं। तो चलें जी, हम आ गए अपने सिंक पे। तो ये जो पुराना पानी है ना दालों का, इसको हम फेंक देते हैं। तो रात को दालें भिगो देना तो सुबह अच्छे तरीके से गल जाती हैं। तो मैंने जिस टाइम दिखाया था आपको, उस टाइम मैंने इन दालों को भिगो दिया। तब ये सारा पुराना पानी है हमने इसको निकाल देना है और अब हमने डालें इसके अंदर ताज़ा पानी। तो ये देखें, पानी छोड़ लिया हमने। अच्छे तरीके से मार मार के धोने हैं। दालें सारी मैंने अच्छे तरीके से धो ली हैं। तो अब ये ले लिया मैंने एक बहुत बड़ा तब। ये इसको मैं हलीम के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये बेचारा 20 साल के बाद नीचे आता है स्टोर से। तो अब ये सारी दालें हमने डालनी है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के अंदर डालते हैं पानी। हलीम को मैंने रख दिया पकने के लिए, तब भी मैंने डाल दिया पानी। तो अब मैं साथ ही कुछ डालूंगी इसके अंदर। 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूंगी इसके अंदर हल्दी। हल्दी डालने से ये होता है कि एक तो आपकी दालों का जो कलर है ना, वो भी अच्छा आता है, और दूसरी ये हल्दी डालने से ना हमारी दालें गल बहुत जल्दी जाती हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ऑयल, 3 से 4 टेबल स्पून। इस ऑयल ये जो डालते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे आपकी दालें ना जब इसके अंदर बॉयल आते हैं बाहर गिरती नहीं है। अच्छा, अभी जब ये दाल हमारी उबलेगी ना, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। इसके ऊपर जो जाग होती है ना, उसको निकाल देना चाहिए। तो अब मैं इसको ऊपर से कवर करती हूँ। तो साथ ही में ये मैंने चिकन निकाल लिया था, दालें हमारी पक रही हैं। तो ये देखें, साथ ही मैंने मंगवा लिया था कल चिकन। कल की मैं तैयारी कर रही हूँ हलीम बनाने की। तो चिकन को आप निकालते हैं। ये देखें, मैंने बड़े बड़े पीस मंगवाए थे, मैंने छोटे नहीं थे मंगवाए, क्योंकि जब हलीम बनाते हैं तो उसके अंदर पीस भी बड़े होना, फिर ही चिकन के अंदर रेशा बनता है। तो पहले इसकी कटिंग करते हैं, फिर हम इसको वॉश करेंगे। तो अब अच्छा, इसके बड़े पीस मैं रखूँगी। हर किसी का हलीम बनाने का तरीका अपना होता है। तो मैं बनाऊँगी जिस तरह मैं हलीम बनाती हूँ। मेरा तो दिल था कि इस दफ़ा को मीठा बना लें, मगर बच्चों की ज़िद होती है कि नहीं जी, हमने मीठा नहीं बनाना। बच्चे भागते हैं दूर मीठा खाने से। तो मैंने बोला चलो फिर अगर आपके ये ज़िद है तो फिर हम बनाते हैं हलीम ही। तो पिछली दफ़ा मैंने जो बनाई थी ना, वो मैंने बनाई थी बीफ की। तो इस दफ़ा बच्चों ने बोला जी इस दफ़ा बीफ की नहीं बनानी, हमने बनानी है चिकन की। तो फिर मैंने ये तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा, तकरीबन 1.25 किलो ये चिकन है जो मैंने मंगवा ली थी। तो साथ साथ इसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ। बाज़ार से मंगवाएं तो वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं इसको करते। तो इसको मैं सारा साफ़ करके इसकी कटिंग करती हूँ। चिकन को मैंने काट लिया। तो साथ ही में जी बच्चों का ऑर्डर आ गया जी, हमें नाश्ता बना के दें। तो आज इनका दिल था कि हमने बनाना है मैंगो के शेक, हमें बना के दें। तो अब मैं मैंगो काट दी इसके लिए। चिकन को मैंने काट के रख दी है। अब मैंने इसको धो के फिर हमने इसका बनाना है कौरमा। तो ये देखें बच्चों की कैसे मौजें लगी हुई हैं। माओं को ऑर्डर आ जाता है, अभी हमने ये नाश्ता करना है, अभी वो नाश्ता करना है। तो साथ ही हमारी दालें भी पक रही हैं। तो साथ में अब बच्चों को नाश्ता भी बना के दे रही हूँ, ताकि ये भी साथ ही हमारा काम ख़त्म होता जाए। तो अब मैं इसको डाल रही हूँ इसके अंदर। बच्चों का नाश्ता देखें जी, मैंने शेक बना लिया मैंगो का। अब सब ने इसी को पीना है। साथ साथ में अब मैं बनाऊंगी कौरमे के लिए जो चीज़ें लेनी है। अब मैं चिकन को धो रही हूँ कौरमा रखने के लिए। साथ ही मैंने ये ले लिया हलीम का मसाला। अच्छा, मैं पैकेट इस्तेमाल नहीं करती, मैं घर के मसाले से ना हलीम बनाती हूँ। तो ये जो मैं मसाला बना रही हूँ ना, ये बना रही हूँ हलीम के लिए। अभी मैंने इसको पीस लेना है, फिर हम डालेंगे इसको हलीम के अंदर। साथ में मैंने कौरमा रख लिया था हलीम के लिए।
तो मैंने डाल दी चिकन। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में मैंने डाली कुछ मिर्चें। अच्छा, अगर मेरी रेसिपी देखना चाहते हैं हलीम की आप तो मेरे चैनल पर जाकर दे सकते हैं। मैंने बनाई थी बीफ हलीम, बहुत मज़े की। बाहर जाके देखते हैं मौसम क्या है। तो देखें धूप निकल आई है, सुबह बारिश हुई थी तो अब मौसम ठीक हो गया है। तो 3-4 दिन पहले तो अल्लाह माफ़ी दे इतनी गर्मी थी कि बंदा आसमान की तरफ देखता है, या अल्लाह पाक कब बारिश आए, कब बारिश आए। तो जब बारिश आ जाती है हम कहते हैं या अल्लाह इसने कब रुकना है। बस बंदा किसी हाल में खुश नहीं है, ना सर्दी बर्दाश्त करता है ना गर्मी बर्दाश्त करता है। बाहर का मौसम एक दफ़ा देख के आए हैं, सुबह बारिश थी तो अब कुछ धूप निकल आई है। तो अब ये देखें दालें जो मैंने दिखाई थी, दालें हमारी गल गई हैं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर जो कौरमा बनाया मैंने। तो ले जी, ये मैंने डाल दी इसके अंदर कौरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेरी हलीम की रेसिपी आप चाहते हैं देखना तो मेरे चैनल पे जाएं। तो उधर मैंने 2 टाइप की रेसिपी बनाई हुई है हलीम की, तो आप उधर जाके इसको देख सकते हैं। तो साथ साथ मैं सफाइयाँ करती जा रही हूँ। साथ में जो हलीम के लवाजमात होते हैं वो मैं तैयार कर रही हूँ। साथ में मैंने लगाया है बच्चों को भी कामों पे लगाया करें ताकि थोड़ी सारी नॉलेज मिले इनको भी कि हमने भी आगे जाके यही कुछ करना है। बच्चों को बताते रहें तो फिर उनको पता चलता रहता है हमने काम को किस तरह करना है। तो अब ये जी आप देखें मैं प्याज काट रही हूँ तड़के के लिए जो हमने लगाना है हलीम को। तो साथ ये देखें ये मैंने इसके कुछ हलीम के जो लवाजमात होते हैं ये मैंने तैयार कर लिए। तो ये थोड़ा सारा जो काम था ये मैंने बच्चों से करवाया है। बच्चों को भी पता चले कि हमने हलीम को ऐसे नहीं खा लेना, थोड़ा सारा काम भी करना पड़ता है। तो ये मैंने उनसे करवाया। तो अब मैं प्याज काट रही हूँ हलीम के तड़के के लिए। तो आज का अच्छा, जब भी ये 10वीं मुहर्रम का दिन आता है ना तो आपको अपना बचपन याद आना शुरू हो जाता है। जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे मुझे याद है थोड़ा सा उबले चावल और एक ना गुड़ का शरबत मिलता था। तब तो हम बहुत छोटे थे जब ना मैं बात कर रही हूँ। तो इतना थोड़ा सा याद पड़ता है कि उस टाइम में ना वो ये चीज़ें बांटते थे। तो ये हलीम और नान हलवे वगैरह बांटने का रवाज तो ये अब बना है। पहले तो लोग ऐसे करते थे या फिर बांटी जाती थी खीर ठूठियों के अंदर। वो जब आवाज़ लगती थी ना जी न्याज ले लो, सारे बच्चे भागते जाते। तो क्या ज़माना था वो भी। तो बहुत बंदा मिस करता है अपने बचपन को याद करके। तो अब साथ ही हमारी प्याज काट ली है तड़के के लिए। अब हलीम का जो मेन काम है वो शुरू हुआ है। ये देखें जी, इसका काम है जब हमने सारी चीज़ें डाल दी फिर इसको पकाने का और गोटा लगाने का। तो ये देखें ये मैंने ले लिया है। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ मैं उस बच्चे को बुलाऊँ, इसको थोड़ी देर के लिए खड़ा करूँ ताकि जो सुबह सबसे ज़्यादा शोर कर रहा था ना मामा हलीम ही बनानी है आज, तो उस बच्चे को बुलाएं, उसको बोलें चलो ज़रा इस तरह आधा घंटा हो गए खड़े हो गए ना तो इस तरह इसको गोटा लगाओ ताकि आपको पता चले कि हलीम बनाना इतना आसान काम नहीं है। हलीम का तड़का बन गया है, प्याज हमारे ब्राउन हो गए थे। तो इस टाइम जो यकीन माने इतनी मज़े की इस टाइम हमारी किचन से खुशबुएं आ रही है ना हलीम की। तो आज के दिन तो अपना बचपन करने की याद आ जाता है। क्योंकि हम भी छोटे थे, हम भी जाते थे बाहर न्याज वगैरह लेने के लिए। तो जो बचपन का दौर है ना ये बंदे को नहीं भूलता। जब इस तरह के मौके होते हैं ना तो आपको बहुत सारी यादें आनी शुरू हो जाती हैं जब हम लोग बचपन में ये करते थे वो करते थे। तो आजकल के बच्चों को तो शौक ही लगा है। तड़का हमारा हो गया था तैयार। तो अब मैं डालूंगी इसको अपनी हलीम के अंदर। तो माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा तड़का हमारा तैयार हुआ है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का मैंने डाल दिया। अब इसको दोबारा मिक्स करते हैं।
जब हलीम को गोटा लगाना हो ना तो फिर हलीम की पार्टी तो तब शुरू होती है जब इसको गोटना शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी जो बच्चे ज़्यादा शोर करते हैं ना कि मामा हलीम ही बनानी है, तो आप उन बच्चों को पकड़े ना, उनको बोले ज़रा चलो गोटा लगाओ। तो अब देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारा तड़के लगाने के बाद, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। बच्चों को तो बस जल्दी पड़ी हुई है, जल्दी जल्दी हलीम तैयार हो, हम हल्ले में जाएं इसको बांटने के लिए। तो मैं साथ साथ हलीम बना रही हूँ, साथ साथ मैं किचन का काम करती जा रही हूँ। तो मेरी कोशिश होती है जब भी हम कोई दिन होती है किचन गंदा हो, तो मैं जो रेसिपी तैयार करती हूँ आपके लिए, मैं तब भी ऐसे करती हूँ, साथ साथ मैं सफाइयाँ करती जाती हूँ, साथ साथ मैं बनाती जाती हूँ। तो इसलिए कहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। हम लोग चाहे व्लॉग बनाएं चाहे रेसिपी बनाएं। ये जी हलीम पकाते पकाते बच्चों का एक आर्डर और आ गया, फरमाइश आ गई कि हलीम के साथ चावल खाने हैं। हमारे घर में जो एक है ना बच्चा, वो चावल को इतना शौकीन है कि उसको हर चीज़ के साथ बस चावल ही चाहिए। तो अभी उसने मुझे आर्डर किया है जो जल्दी से मेरे लिए चावल बनाएं, तो थोड़े सारे साथ मैं चावल उबाल रही हूँ उसके लिए। तो माएँ जाएँ जितनी ज़्यादा थकी हो ना, बच्चों को फरमाइश फिर पूरी करनी पड़ती है। अगर ना करें तो फिर बाद में माओ को पछतावा लग जाता है, हाय बच्चे ने कुछ खाया नहीं है, तो चलो इसको बना के दे ही दो। बस माओ का दिल तो फिर ऐसे ही होता है। ख़त्म मैंने पढ़ दिया था जो हमने पकाई है हलीम। तो ये देखें, ये भी हमें ख़त्म के मटर आए हैं। तो अब ये देखें, ये मैंने जो दिखाए थे चावल, तो जो हलीम खाने वाला बच्चा है ना वो तो जल्दी पड़ा हुआ है, भूख लग रही है, इसको कह रहा है चार पक गए हैं तो मुझे जल्दी से इसके ऊपर डालें हलीम। तो देखें माशाल्लाह से हलीम हमारी तैयार हो गई है और मुझे दें, भूख लग रही है। तो आप में से किसी को पसंद है ये हलीम के ऊपर चावल डाल के खाना? तो ये देखें जी, मैं अब उनको दे रही हूँ खाने के लिए। तो अब हम तैयारी शुरू करते हैं हलीम बांटने की। लीजिए एक और घर से आ गई नान हलीम, जी देखें साथ में हलीम आई है, साथ में जी नान आए हैं। तो आज दिन ही ख़त्म का है, शाम तक चीज़ें आती रहनी ख़त्म की। ले जी देखें हलीम मैंने डाल दिया है। तो बच्चों को इतनी जल्दी पड़ी हुई कि मामा जल्दी करें, हमें बना के दें, हम मोहल्ले में बांटने के लिए जाएं। तो इसलिए मैं भी अब जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ ताकि बच्चों को जो खुजली हो रही है ना, हम जाएं जल्दी से लेके, वो उनकी ज़रा ख़त्म हो जाए। तो थोड़ी सारी मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। ये चीज़ें तो मस्ट होती हैं हलीम के लिए। मज़ेदार सी चटपटी सी हलीम। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो आपने इसको लाइक शेयर करना है। बच्चे अब हलीम लेके जा रहे हैं बांटने के लिए। बच्चे चले गए हैं हलीम बांटने के लिए। तो ये देखें एक और घर से आ गई है, ये खीर आ गई है और साथ में ये नान हलीम आ गया है। तो मुहर्रम पे तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो उम्मीद है जो मैंने आपके साथ आज का ब्लॉग शेयर किया है ना, आपको पसंद आएगा। हलीम का ब्लॉग मैंने शेयर किया है, तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आपने इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस वीडियो को वायरल करना है। तो आइंदा भी मैं अच्छे से ब्लॉग लाऊंगी आपके लिए। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।